हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आर.एस. अग्रवाल क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 2A से क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के बाद करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है इसका आपको जीरो फाइंड आउट करना है, फिर उस जीरो का रिलेशन वेरीफाई करना है किसके साथ, कोफिशिएंट के साथ। तो इससे पहले के भी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक में आपने सीखा था कि किस तरीके से आपको अगर इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है तो उसको किस तरीके से आप फैक्टराइज करते हैं या उसका जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं। जीरो फाइंड आउट करने के लिए आपको इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा, इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, है ना। तो मिडिल टर्म क्या है, -4 है, ठीक है। इसी को स्प्लिट करेंगे, x को भूल जाइए कि x यहाँ पे है, छोड़ दीजिए x को, है ना, x को जाने दीजिए। क्या बचा, सिर्फ -4 बचा। -4 को दो पार्ट में स्प्लिट करना है। सम क्या होना चाहिए, जिसको स्प्लिट करते हैं सम उसी के बराबर होता है। -4 को स्प्लिट कर रहे हैं तो सम -4 के बराबर होगा। प्रोडक्ट जरा जल्दी से बताइए, अगर इससे पहले की आपने वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि प्रोडक्ट क्या आने वाला है। तो आप कहेंगे x² का कोफिशिएंट 4 है, कांस्टेंट टर्म -3 है, तो -3 इंटू x² का कोफिशिएंट दैट इज -12। प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, -12 के बराबर आना चाहिए, है ना। अच्छा, किन की टेबल में 12 आता है, ये नेगेटिव साइन 1 मिनट के लिए भूल जाइए। सबसे पहले ये बताइए 12 किसकी टेबल में आता है। तो आप कहेंगे सर 3 इंटू 4 कर लीजिए, 3 इंटू 4 करिए, 12 आता है, बहुत ईजी आपने पूछ लिया। 6 इंटू 2 करिए तो भी 12 आता है, बहुत ही ईजी है। 12 इंटू 1 करेंगे तो भी 12 आता है ना। तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो क्या हैं, 3 और 4 हैं। यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो क्या है, 6 और 2 है। और यहाँ जो नंबर्स हैं वो क्या है, वो 12 और 1 है ना। ये नंबर्स हैं, इनका प्रोडक्ट 12 के बराबर है। आप 3 को 4 में करिए, 4 को 3 में करिए, या 6 को 2 में करिए मल्टीप्लाई, या 2 को 6 में करिए, सब बात एक ही है, हर बार 12 ही आएगा, है ना। अच्छा, ये जो पेयर ऑफ नंबर्स आए हैं ये प्रोडक्ट हमें 12 देते हैं, है ना, इनका प्रोडक्ट 12 आता है। लेकिन इनमें से किसका सम 4 या -4 के बराबर आएगा, है ना, 4 या -4 के बराबर आएगा। तो जरा इनको ऐड करिए, ऐड करेंगे तो देखिए अगर मैं 3 और 4 को ऐड करूं, है ना, तो मुझे 7 मिलेगा। और अगर मैं सब्सट्रैक्ट करके देखता हूं तो मुझे -1 मिलता है। अब साइन को इग्नोर कर सकते हैं इस स्टेज पे, है ना, साइन को इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे -1 मिल रहा है और 7 मिल रहा है, मतलब ये मेरे किसी काम का नहीं। 6 + 2 में करता हूं तो मुझे 8 मिलता है। 6 + 2 कितना होता है, 8। लेकिन अगर 6 - 2 करता हूं तो मुझे 4 मिलता है ना। देखिए 6 + 2 किया तो मुझे 8 मिला, 6 - 2 किया तो मुझे 4 मिला, है ना, 4 मिल रहा है। सम मेरा क्या है, -4 के बराबर है। इसका मतलब ये नंबर मेरे काम का है। कौन सा नंबर, ये पेयर ऑफ नंबर 6 और 2। इसका मतलब कि अगर एक नंबर 6 हो और दूसरा नंबर 2 हो तो इनका प्रोडक्ट तो 12 आता है, इनका जो डिफरेंस है वो 4 आ रहा है। लेकिन मुझे सम क्या चाहिए, माइनस में चाहिए। तो किस नंबर को आप, जो भाई अगर दो नंबर का सम माइनस आ रहा है तो इसका मतलब बड़ा नंबर जो होगा वो नेगेटिव होगा, तो बड़े नंबर को नेगेटिव कर लीजिए। -6, देखिए -6 + 2 आप करेंगे यू विल गेट -4, -6 इंटू 2 आप करेंगे यू विल गेट -12। दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई। बात समझ में आई या नहीं है, बात समझ में आ गई। देखिए जब इस स्टेज पे आप नंबर्स खोजते रहते हैं, पेयर ऑफ नंबर्स जिनका प्रोडक्ट -12 के बराबर हो, तो मैंने क्या कहा, आप इग्नोर कर सकते हैं इस माइनस साइन को, ठीक है। आपको पेयर ऑफ नंबर्स मिल जाएंगे। एक बार आपको पेयर ऑफ नंबर्स मिल गए तो उनको आपस में ऐड और सब्सट्रैक्ट करके देखिए। अगर वो 4 के बराबर आ रहे हैं, जैसे माइनस साइन यहाँ पे भी है, मैंने माइनस यहाँ नहीं चेक किया, है ना, मुझे सिर्फ 4 मिला। मुझे मालूम है कि अगर मैं 6 में से माइनस कर रहा हूँ 2 को तो मुझे 4 मिल रहा है, लेकिन अगर 2 में से माइनस करूँगा तो माइनस मिलेगा ना, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, देखिए, है ना। तो इस तरीके से आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। तो आपने बहुत ही ईजिली मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया। -4x को आपने स्प्लिट किया -6x + 2x में, तो यहाँ सिंपली आप लिखेंगे कि 4x² - 6x
है ना, -4x को कर रहे हैं ना, x यहाँ पे ऑलरेडी था तो आप यहाँ पे x भी कर सकते हैं ना, बात समझ में आ गई। ये -6x प्लस क्या है 2x है, प्लस 2x -3, क्लियर। अच्छा यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, देखिए दोनों में कॉमन देखिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है तो 2 कॉमन आएगा, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है तो x भी कॉमन आएगा। तो ब्रैकेट के अंदर 2 कॉमन ले लिया तो 2 बचा, x कॉमन ले लिया तो x बचा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा, और x तो कॉमन चला गया तो 2x - 3 ब्रैकेट में हो गया। यहाँ दूसरे ब्रैकेट में भी क्या आना चाहिए 2x - 3, यहाँ 2x - 3 ऑलरेडी है तो हम क्या करेंगे 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2x - 3 आ जाएगा, क्लियर। अब देखिए 2x - 3 यहाँ भी, 2x - 3 यहाँ भी, तो 2x - 3 एक ब्रैकेट में कॉमन आ गया, और 2x + 1, 2x + 1 दूसरे ब्रैकेट में। व्हाट आर दीज आर फैक्टर्स, ये क्या है फैक्टर्स हैं। किसके फैक्टर है बेटा, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है उसका फैक्टर है, ठीक, क्लियर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक बार आपको फैक्टर पता चल गया तो फैक्टर को क्या करेंगे 0 से इक्वेट कर देंगे, ठीक है। फैक्टर्स को क्या करते हैं 0 से इक्वेट करेंगे। क्यों 0 से इक्वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें 0 ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो 2x - 3 को अगर आप 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, यू विल गेट x एज 3/2। देखिए ये यहाँ 3 गया, माइनस यहाँ से यहाँ गया तो प्लस हो गया, और ये 2 आके यहाँ डिवाइड हो गया। इसी तरीके से 2x + 1 को अगर आप 0 से इक्वेट करें तो x की वैल्यू -1/2 आती है। ये +1 इधर जाएगा तो -1, 2 आके यहाँ डिवाइड हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू आई है 3/2 और x की वैल्यू आई है -1/2। ये दोनों क्या हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। व्हाट आर दीज zeros ऑफ पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है उसके जीरोस हैं। आपने 0 फाइंड आउट कर लिया, पहली चीज आपने फाइंड आउट कर ली है। दूसरी चीज क्या करनी है इसमें, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट, है ना। तो जीरो और कोफिशिएंट के बीच में जब रिलेशन वेरीफाई करेंगे तो हम कैसे रिलेशन वेरीफाई करते हैं, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का रिलेशन लेते हैं, किसके साथ, कोफिशिएंट के साथ। देखिए सम ऑफ जीरोज अगर है, सम ऑफ जीरोज, ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है, इट इज कोफिशिएंट के टर्म में। अगर कोफिशिएंट से रिलेशन वेरीफाई करें तो सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², है ना, इसके बराबर होता है सम ऑफ जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इनके बीच में यही रिलेशन होता है ना। अब इसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करेंगे सम ऑफ जीरोज। देखिए आपके जीरोज क्या आए हैं 3/2 और -1/2 जीरोज हैं। सम फाइंड आउट करिए जरा, 3/2 प्लस -1/2, डिनोमिनेटर में दोनों जगह क्या है 2 है, तो 2 मेरा एलसीएम आ जाएगा। ये प्लस और ये माइनस साइन क्या हो जाएगी, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2/2, ठीक है 2/2। इसी स्टेज पे रुक जाइए, है ना, 2/2। जरा कोफिशिएंट ऑफ x देखिए, तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे क्या है -4 है। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -4, ठीक है। यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ माइनस साइन भी लग जाएगी, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। देखिए कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 4 है, ठीक है 4 है, क्लियर है। अच्छा ये आया है यहाँ पे 2/2, इसको मैंने लिखा तो वो इतने के बराबर आया। ये दोनों आप बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, देखिए अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो माइनस और माइनस साइन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 4/4 ही है ना, क्लियर है 4/4 है ना। यहाँ फिर से लिख देता हूं मैं 4/4 है। इस 2/2 में अगर मैं यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 4/4 आएगा कि नहीं। तो मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी किया, तो ये 4/4 हो गया। ये दोनों सेम दिखते हैं क्या, अभी सेम नहीं दिखते हैं, तो आप क्या करेंगे, एक माइनस साइन यहाँ लेंगे, यहाँ ये वाली माइनस साइन आ गई, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -4 है,
बाई 4, ये जो है और ये जो है दोनों चीज़ें सेम है। ये बाकी चीज़ें मैंने आपको समझाने के लिए बताई थी। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई। ये हो गया आपका सम ऑफ जीरोस का रिलेशन किसके साथ, कोफिशिएंट के साथ। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का रिलेशन देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो होता है कांस्टेंट डिवाइडेड बाय, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये -4/4 है। ठीक है, ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पहले फाइंड आउट तो करिए, 3/2 और -1/2, 3/2 इंटू -1/2 मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट -3/4। -3/4 मिलेगा या नहीं मिलेगा, देखिए 3 का मल्टीप्लीकेशन -1 में -3, 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 में, यू विल गेट 4, है ना। कांस्टेंट टर्म क्या है, you have got constant as -3, coefficient of x square you have got 4 over here, तो -3/4 is same as this, है ना। तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन किसके साथ, कोफिशिएंट के साथ। तो ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया, हमने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी फाइंड आउट कर लिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है 5x स्क्वायर -4 -8x, 5x स्क्वायर -4 -8x, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या करना है आपको, सबसे पहले जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, -4x स्क्वायर -4 -8x, ठीक है ना। सबसे पहले आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, देन यू हैव टू वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया, या 1 से लेके 5 तक जैसे क्वेश्चन सॉल्व किया, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व होगा। देखिए सबसे पहले ये जो पॉलिनोमियल गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आप इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसी तरीके से का तो होगा, है ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5x स्क्वायर है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म है, क्या आना चाहिए, x वाला टर्म आना चाहिए। तो इस x वाले टर्म को यहाँ पे लेके आइए, तो 5x स्क्वायर ये इधर आ जाएगा, तो -8x -4, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब आपको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके जीरो फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद जीरो फाइंड आउट करेंगे। मिडिल टर्म क्या है, -8 है, -8x है, तो -8 को कंसीडर करेंगे, इसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। सम क्या आना चाहिए, अभी तक आपको पता चल गया होगा कि -8 के बराबर। प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट होना चाहिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट 5, कांस्टेंट टर्म मतलब -4 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू -20। ठीक है, इसके बराबर होना चाहिए। अब बताइए जरा कि 20 किसकी टेबल में आता है, तो आप कहेंगे सर 4 5 4 इंटू 5 कर दो तो भी 20 आता है ना। 10 इंटू 2 कर देंगे तो भी 20 आएगा, 20 इंटू 1 करेंगे तो भी 20 आएगा। और कहीं 20 आता है क्या, और कहीं 20 आता है, नहीं आता, है ना। इन्हीं टेबल के में आता है, 4 और 5 में आएगा, 4 की टेबल और 5 की टेबल में, 10 की टेबल में और 2 की टेबल में, 20 की टेबल और 1 की टेबल में, ये आपके क्या आ गया, 20 आ गया। अच्छा, अब कौन से पेयर ऑफ नंबर्स को देखिए, यहाँ पे पेयर ऑफ नंबर्स क्या है, 4 और 5 है, यहाँ पे 10 और 2 है, और यहाँ पे 20 और 1 है। कौन से पेयर ऑफ नंबर्स को आप चूज करेंगे, वो कैसे पता चलेगा, सम से पता चलेगा। जरा इन 4 और 5 को ऐड करिए, क्या आता है 9, सब्सट्रैक्ट करिए, क्या आता है 1 आता है। आप भूल जाइए साइन के बारे में, सब्सट्रैक्ट करके बताइए क्या आएगा, 1 आएगा। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। कहीं पे भी 8 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इन दोनों को जरा ऐड करिए तो 10 और 2 12 होता है, माइनस करिए 8 आ रहा है,
हमारे काम का है। यहाँ पे देख लीजिए, वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है, एक पेयर ऑफ नंबर मिल गया तो चलेगा, लेकिन इसे भी चेक कर लीजिए। 20 + 1 क्या होता है 21, माइनस करेंगे तो 19, हमारे किसी काम का नहीं है। तो 10 और 2 ऐसे नंबर्स हैं, है ना, जो हमारे काम के हैं। अब यहाँ पे -8 आता है और यहाँ -20 आता है। -8 कब आएगा? दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो माइनस साइन कब आएगी? जब बड़ा नंबर नेगेटिव होगा। तो बड़े नंबर को नेगेटिव ले लीजिए, काम खत्म हो गया। देखिए -10 × 2 यू विल गेट -20, -10 + 2 यू विल गेट -8। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन है क्या यहाँ पे, है ना, क्लियर हो गया। तो अब इसको आपने -8x को आपने ब्रेक कर लिया दो पार्ट में, -10x और +2x में। तो 5x² -10x + 2x -4, यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा? 5 कॉमन आएगा और क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा, 5 और x, है ना। तो क्या हो जाएगा? x - 2 हो जाएगा ब्रैकेट में। यहाँ से क्या कॉमन आएगा? यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा तो x - 2 हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में, x - 2, ठीक है। यहाँ भी x - 2, यहाँ भी x - 2, तो x - 2 आपने कॉमन ले लिया और दूसरे ब्रैकेट में 5x + 2 आ गया। ये क्या है? फैक्टर्स हैं। क्या है ये? फैक्टर्स हैं। किसके फैक्टर्स हैं बेटा? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसी की भी बात करिए, इसको ही तो हमने इस फॉर्म में लिखा है ना। तो इसके क्या है? ये फैक्टर्स हैं। अब आपको फाइंड आउट करना है 0, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है? 0। तो जो भी फैक्टर्स आए उनको किससे इक्वेट करेंगे? 0 से। तो x - 2 को अगर आपने 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू 2 आ गई, ये इसका फैक्टर है। और 5x + 2 को अगर आप 0 से इक्वेट कर दें तो x की वैल्यू -2/5 आती है, ये भी क्या है? 0 है। दो जीरोस हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब क्या दिखाना है हमें? अब हमें दिखाना है कि जो 0 है ना, जो जीरोस हैं और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो जरा सम ऑफ जीरोस देखिए। व्हाट इज सम ऑफ जीरोस? सम ऑफ जीरोस क्या होता है? वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ, नहीं माइनस नहीं होता है यहाँ पे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, है ना, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर? तो सम ऑफ जीरोस क्या है? देखिए आपका 0 आए हैं 2 और -2/5, तो 2 + -2/5 करेंगे, है ना। माइनस क्या हो जाए? माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, तो 2 - 2/5। एलसीएम क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एलसीएम 5 आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 - 2 दैट इज इक्वल टू 8/5, ठीक है। क्या आ गया? 8/5 आ गया। क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा, 8/5 आया है। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? यहाँ पे -8 है ना। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? -8, तो -8 और ये बाहर वाली साइन माइनस साइन, ठीक है। देखिए -8 कोफिशिएंट ऑफ x है, ये बाहर वाली माइनस साइन मैंने यहाँ लिख ली। ये न्यूमरेटर सेम हो गए। क्लियर? अच्छा, डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ x² है। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? दैट इज 5, है ना। रिलेशन वेरीफाई हो गया या नहीं हो गया? दोनों चीजें सेम है। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें अगर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वो क्या होता है? वो होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक। क्लियर? अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा भाई? 2 और -2/5 ये क्या है? 2 और -2/5 क्या है? जीरोस है, इन्हीं का तो प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। -2/5 × 2 दैट इज इक्वल टू -4/5। कांस्टेंट टर्म जरा चेक करिए, -4। कोफिशिएंट ऑफ x² 5, तो -4/5 सेम वही चीज़ है या नहीं? तो बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन नंबर 5 और 6, जहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट किया? सबसे पहले जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और फिर उसका रिलेशन वेरीफाई किया कोफिशिएंट के साथ।
क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।